अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ। इससे आपकी फ्यूचर में या अगर आप कोई काम करें तो और भी आसानी बन जाएगी। क्या होता है कि जब एक मेन ऑफिस होता है उसको दूसरे ऑफिस से या एक मेन ऑफिस होता है उससे कॉलेजेस या स्कूल से डेटा इकट्ठा करना होता है या किसी और काम के लिए, तो वो क्या करते हैं, सबको एक लेटर करते हैं, लेटर के साथ एक परफार्मा भेजते हैं कि ये हमें फिल करके भेज दें। तो सारे धड़-धड़ फिल करके उनको भेज देते हैं। फिर वो उधर बेचारा जो क्लर्क होता है वो बैठा रहता है एक-एक फॉर्म से डेटा इकट्ठा करके ना एक जगह पे इकट्ठा कर रहा होता है एक शीट के अंदर। तो उसके लिए एक गूगल ने बेहतरीन हल निकाला हुआ है जिसे हम कहते हैं गूगल फॉर्म। आपने देखा भी होगा कि एक लिंक मिल जाता है, उसके अंदर आपने डेटा पुट करना होता है। ठीक है, तो ये एक गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म, ये आप जब गूगल फॉर्म टाइप करेंगे क्रोम में तो आपको उसके सामने ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये देखें गूगल फॉर्म्स। अब ये हम बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपके लिए ये आसानी पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी ट्राई फॉर्म फॉर वर्क। ठीक है, ये देखें मैंने जैसे क्लिक किया तो हम यहाँ पे करेंगे गेट स्टार्टेड। सॉरी, ये बिजनेस के लिए हम दूसरा वाला ले लेते हैं, फ्री वाला। हाँ, ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे कुछ बने बनाए हुए हैं, ये मैं नहीं लेता। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैंक फॉर्म से ले लेता हूँ। ठीक है, गूगल फॉर्म में ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक इस तरह का सिस्टम आ जाएगा मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से मैं आपको जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें बता देता हूँ। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ओके, यहाँ पे देखें सबसे पहले है कि यहाँ से आप अपना जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह। ठीक है, यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। सही है, यहाँ से आप डिज़ाइन कलर चूज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने जो फॉर्म बनाया वो किस तरह दिख रहा है। यहाँ से अंडू रीडू, किसी को सेंड करना है और या लिंक वगैरह कॉपी करना है। ठीक है, ये आपका टाइटल हो जाएगा आपके फॉर्म का। कोई डिस्क्रिप्शन देनी है यहाँ पे दे सकते हैं। सवालात यहाँ से शुरू होंगे, ऑप्शंस देने हैं, मल्टीपल चॉइसेस देना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब तक ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा ना तो आपका फॉर्म सेव नहीं होगा। तो उसका रिक्वायर्ड को जब आप कोई ज़रूरी क्वेश्चन होगा तब रिक्वायर्ड आप ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सवालात, यहाँ से शीट टेक्स्ट वगैरह वगैरह, ये चल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे स्कॉलरशिप 2024। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बोल्ड। साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिख किया कि ओनली फॉर अफगानी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये एक अफगान स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। स्कूल को हम भेजेंगे कि जिस स्कूल के अंदर अफगान स्टूडेंट है उनका डेटा हम कलेक्ट कर लें आसानी से एक शीट के अंदर। सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज योर नेशनैलिटी, क्या आपकी नेशनैलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस लगा सकते हैं। आपकी मर्जी जो आप ऐड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी कि ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ। ठीक है,
ड्रॉप डाउन में हम क्या लिखेंगे, पाकिस्तानी और अफगानी। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ जी यहाँ से रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब है कि ये लाजमी है। मैं क्या करूँगा, इस आई के बटन पे क्लिक करूँगा जो आंख का बना हुआ है, तो मैं देखूंगा कि ये किस तरह भी बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप 2024 ओनली फॉर अफगान स्टूडेंट। ये इस तरह लिंक जब हम किसी को देंगे, व्हाट्सएप में भेजेंगे, ईमेल में भेजेंगे, तो जैसे वो ओपन करेंगे उनके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ योर नेशनलिटी फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे जी अफगानी पाकिस्तानी, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ मच अफगान स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन योर कॉलेज। या स्टडीइंग इन योर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ सारे, क्योंकि हम किसी कॉलेज से पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट आंसर। ठीक है, फिर अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा कि हाउ मच अफगान स्टूडेंट स्टडिंग इन योर कॉलेज। तो यहाँ पे वो लिखेंगे 10, 20, 50, 100। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड प्लस जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि क्वेश्चन ऐड करना है। जैसे आप माउस उसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे माउस रखूंगा ये है ऐड क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट क्वेश्चन, कहीं आपने बने बनाए क्वेश्चन रखे हुए हैं वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, कोई और टाइटल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप फॉर्म और नीचे लिखा हुआ है फॉर अकाउंट। अगर दूसरा कोई सेक्शन आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अलग लिख सकते हैं। कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, या कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी इज एनी स्टूडेंट गेटिंग another scholarship। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है जो और स्कॉलरशिप लिख रहा है तो वो आप डिस्क्राइब करें। ठीक है, ये मैंने कर दिया रिक्वायर्ड। अब फिर से हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हो गए दो हमारे क्वेश्चन। अब इसके साथ ये जो रेड सा आपको वो नज़र आ रहा है ना स्टार, तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड। जिसके साथ स्टार होगा ना वो लाजमी होगा, तब तक वो फॉर्म सबमिट होगा नहीं, वो आपको एरर देगा कि आप फिल करो लाजमी। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर एग्जांपल हमारा ये रेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जाना है यहाँ पे रिस्पॉन्स में। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद सेटिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिंक टू शीट। अब आपके पास अगर कोई लिंक तैयार पड़ा हुआ है, सॉरी शीट तैयार पड़ा हुआ है, तो उसके साथ लिंक कर देंगे। और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे कि नया बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट न्यू शीट और एग्जिस्टिंग, पहले से बना हुआ है, उसके अंदर आप कुछ और एंट्रियाँ करना चाहते हैं तो बना उसके साथ कनेक्ट कर लें। अदरवाइज हम यहाँ पे लिखेंगे जी फॉर्म 2024। एक तो ये स्पेलिंग में से गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्रिएट में कर देता हूँ, तो ये देखें ये आ गया हमारा गूगल शीट। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट सेटिंग के अंदर। अच्छा, जब
आपका टाइम अप हो जाएगा ना, तो आप ये रिस्पॉन्स क्लोज कर दें। फिर जितनी भी एंट्रीज होगी ना वो इसके अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सफर करें, यहाँ पे ये हमारा बन गया है शीट। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेटिंग के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक दिस एज क्विज। अगर आप इसको क्विज बनाना चाहते हैं और उसके मार्क्स देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वहीं पे आ जाएगा कि आपने सबमिशन कर दिए हैं या इतना आपने करेक्ट किया है। जैसे ये फॉर एग्जांपल आप एक क्विज पेपर बनाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं, उसके मार्क्स उसी टाइम पे स्टूडेंट को मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं, उसके साथ साथ मार्क्स भी हैं, उसके अंदर क्वेश्चन भी है, उसी टाइम जैसे वो फिल करेंगे उसके सामने आ जाएगा कि आपने इतने मार्क्स बना लिए हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सेज के अंदर चेक करते हैं कि ईमेल कलेक्ट करनी है तो अगर वेरीफाइड है तो यस, अदरवाइज में हमको छोड़ देंगे। यहाँ से आप उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं अपनी ईमेल से कि कुछ भी ना। प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्स प्रेजेंटेड शो प्रोग्रेस बार भी आप इसका शो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट फ्री प्री फिल्ड लिंक। तो ये देखें हमारे पास एक लिंक है, इसको मैं करूँगा कॉपी और किसी को भी भेज दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा दूसरा ईमेल यहाँ पे ऑन है, उसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये। अच्छा, अभी इसको एक्सेस नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे drive.google.com पे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि drive.google.com के अंदर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्म्स मिलेंगे। एक ये वाला जो फॉर्म है और दूसरा ये वाला जो कि फॉर्म का एक डेटा शीट है। जैसे जैसे एक्सेल होता है ना, वो एक्सेल शीट है, लेकिन ये गूगल के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है। तो इसको हम गूगल शीट कहेंगे, न कि एक्सेल शीट। ठीक है, तो फॉर्म से जो डेटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब हमने क्या करना है, ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ये 3 डॉट्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, खैर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये स्कॉलरशिप और ये इसका डेटा शीट। यहाँ पे लास्ट में मैं आऊँगा, यहाँ पे देखिए एक्शन। तो एक्शन पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं करूँगा जी शेयर शेयर करूँगा और यहाँ पे शेयर को क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे होगा कि आपने किसके साथ शेयर करना है। ठीक है, एनी वन विद द लिंक, जिसके पास लिंक होगा ना वो इसको ओपन कर सकता है। मतलब जिसको व्हाट्सएप में लिंक मिल गया और उसने क्लिक किया वही उसको ओपन कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी लिंक कर दूंगा। ठीक है, और डन कर दूंगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल लिंक भेजा किसी को और उसने जी क्लिक किया, तो वो सीधा चला जाएगा फॉर्म के ऊपर। ये देखिए फॉर्म इस तरह खुल जाएगा, तो वो आंसर लिखेगा फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे जी 0। ठीक है, अब मैं कर दूंगा इसको सबमिट। ठीक है, तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे देख सकेंगे हम शीट के अंदर जाके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि अभी जो मैंने रिस्पॉन्स दिया था 50 और 0 ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसी लिंक को मैं एक और इसके अंदर चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ तीसरे लिंक के अंदर। यहाँ पे देखिए एक दूसरी आईडी है, उससे मैंने कर दिया जी फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट। ठीक है, मैंने कर दिया सेव, ये भी सेव हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है सिस्टम।
या हम खैर मैनुअल भी कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी स्कूल का नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है फॉर एग्जांपल। तो वो साथ साथ इस डेटा शीट के अंदर सेव होता रहेगा। ठीक है, आपने क्या करना है फिर, इस शीट से जितना भी डेटा है आपने निकाल लेना है। अल्लाह अकबर। ठीक है, ये शीट अब जो drive.google.com पे जाएंगे, शीट ओपन करेंगे तो आपके सामने ये शीट आ जाएगा। ठीक है, फाइल में जाएं और इसको आप करेंगे जी डाउनलोड। किस चीज़ के अंदर डाउनलोड करना है आपने, एक्सेल करना है, वर्ड करना है, आपकी मर्जी है। मैं इसको आपके सामने कर देता हूँ इन एक्सेल। तो ये देखिए मेरे पास एक्सेल के अंदर ये शीट डाउनलोड हो चुका है। और क्लर्क बेचारा जो है वो खुश हो जाएगा, उसका लोड कम हो जाएगा। हर एक कॉलेज अपना अपना डेटा जब भेजेंगे तो इस शीट के अंदर भेजेंगे और सबका डेटा इस तरह उसके एक क्लिक के ऊपर सारा डेटा उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको और डेटा नहीं चाहिए इधर से तो आप ये फॉर्म ओपन करें और रिस्पॉन्स के अंदर जाएं और इसको क्लोज कर दें रिस्पॉन्स को। ठीक है, अब जिसके पास लिंक होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ फिर से और इसको चेक करते हैं। ये देखें अब ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम और रिप्लाईज नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, मतलब ये बस एंड हो चुका है, दोबारा इसके अंदर एंट्रीज हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये खाता हो गया क्लोज। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जितने भी हमारे क्लर्क भाई हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के फॉर्म बनाया करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लग जाएगा आधा घंटा या 1 घंटा। उसके अंदर आप ये सारा फॉर्म बना के किसी को लिंक भेज दें, वो सारा सर्कुलेट होके जितना भी डेटा होगा आपके पास एक शीट के अंदर आ जाएगा। और आपके 8-10 घंटे बढ़ जाएंगे जब वो सारे शीट्स आपके पास आएंगे और उधर से आप कॉपी पेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह ना। तो उसमें मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस भी नहीं होते। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके एक फॉर्म बना के डेटा भेज दें, सारा डेटा आपको उसी शीट के अंदर मिलता रहेगा। जस्ट आपने क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, फिर आप उसकी सेटिंग कर लें, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सेट कर लें वगैरह वगैरह। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।